लीनाचकास्ति भो यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत त्यञ्जसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्राण्डवञ्जलिनाचकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात केली. इम्पॉर्टंट अध्याय आहेत सगळे इथून पुढे. त्यातील 9वा अध्याय आपण चरक संहिता सूत्रस्थानातील 9वा अध्याय स्टार्ट केलेला आहे. अथ 9वां अध्याय अर्थात खुड्डाक चतुष्पादाध्यम व्याख्या. खुड्डाक का जो अर्थ बताया है वो है अल्प वचन, संक्षिप्त वचन. या संक्षिप्त से विस्तार किया गया है. ठीक है. तो अभी कल हमने देखा है चिकित्सा के 4 पाद कौन से हैं. भीषक द्रव्य, भीषक द्रव्य अनुपस्थाता, रोगी, पाद चतुष्ट. पाद चतुष्ट कौन से ऐसा एग्जाम में आ गया तो हमारे पाद चतुष्ट है, 4 पाद बताए हैं और वो है वैद्य, औषध द्रव्य, परिचारक और रोगी. नेक्स्ट श्लोक नंबर 4 भी हमने देखा था. व्याधि की व्याख्या हमने देखी थी और आरोग्य की व्याख्या हमने देखी थी. तो व्याधि की व्याख्या बताते हुए आचार्य चरकाचार्य क्या कहते हैं. विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते. तो विकारो धातु वैषम्यम ये व्याख्या किसने कही है ये भी आपका एमसीक्यू है, संदर्भ है. विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते. विकार किसे कहा है जब धातुओं की विषमता होती है, दिस इज विकार. साम्य कहा है, साम्य किसे कहा है, साम्य मीन्स प्रकृति किसे कहा है, साम्यम प्रकृति उच्यते. जब ये धातु सम स्थिति में होते तभी प्रकृति, जब विषम स्थिति में होते तो विकार कहा है. आरोग्य किसे कहा है, सुख सौज्ञकम आरोग्यम विकारो दुःखमेव च. सुख किसे कहा है तो आरोग्य को सुख कहा है, सुख सौज्ञकम आरोग्यम और विकारो दुःखमेव च. और दुख किसे कहा है, विकार को कहा है. तो जिंदगी में दुख क्या है तो जो लोग व्याधिग्रस्त है वो दुखी है. भले उनके पास सब कुछ हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत सारी जमीन हो, लेकिन उसको बीपी, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट के प्रॉब्लम, ब्रेन के प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, उनके चेहरे पे समाधान नहीं है, वही भी दुख है. समझ में आया. तो हमें सुखी रहना है. सुख सौज्ञकम आरोग्यम विकारो दुःखमेव च. जब सुखी रहना है तो हमारे पास क्या चाहिए, आरोग्य चाहिए. देहि आरोग्य नांदते सुख नाही यापरते. इस शरीर में आरोग्य होना चाहिए. चिकित्सा की परिभाषा देखो. अभी विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते. चरकाचार्य ने कहा है रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता. रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता. ये किसने कहा है बताइए. रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता. कौन से अध्याय में आपने देखा है, यही व्याख्या है लेकिन संदर्भ अलग है. ये संदर्भ है चरकाचार्य विकार धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख सौज्ञकम आरोग्यम विकारो दुःखमेव च. लेकिन रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता किसने कहा है, कौन सा आचार्य ने कहा है. अष्टांग हृदय सूत्रस्थान. यस करेक्ट. अष्टांग हृदय सूत्रस्थान में पहले अध्याय में आयुष्कामी अध्याय में आया है विकारो धातु वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता. अरोगता मीन्स रोग नहीं है. समझ में आया. चलो ये संदर्भ है अपना एमसीक्यू है. चिकित्सा की परिभाषा की. चिकित्सा, चिकित्सा की परिभाषा देखो. चतुर्नाम भिषकादीनाम शस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्स्य अत्याविधीयते. चिकित्सा मीन्स व्हाट इज चिकित्सा, शरीर में दोष धातु मलों के विकृत होने पर
उनको समान करने के लिए अपने गुणों से वैद्य आदि का जो प्रयत्न होता है उसे चिकित्सा कहते हैं। चिकित्सा की व्याख्या हमने बहुत सारी देखी है, कोई बताएगा कोई व्याख्या और कोई इसके अलावा? बताइए चिकित्सा की परिभाषा, रेफरेंस के लिए आएगा। चिकित्सा परिभाषा, चतुर्नाम विषयक आदि नाम शस्त्रानाम धातु वैकृत्य प्रवृत्ति धातु साम्यार्थ चिकित्से अभिधीयते। ऐसे ही हमने एक व्याख्या दी के चरकाचार्य ने बताई है, कोई बताएगा? या भी क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातव समाः सा चिकित्सा विकाराणाम कर्मम तद विषजा स्मृतम। ये भी व्याख्या बताई चरकाचार्य ने। या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातव समाः, जो भी हम क्रिया करेंगे वो कैसी होनी चाहिए? शरीरे धातव समाः, और धातु को समान लाए तो क्या हो जाएगा? सा चिकित्सा विकारानाम कर्मम तद विषजा स्मृतम। दैट इज चिकित्सा, सा चिकित्सा विकारानाम, दिस इज चिकित्सा। दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, हमारे शरीर में दोष है धातु और मल, इसके अलावा कुछ नहीं है, उसको इस समस्थिति में लाना है। तो चिकित्सा की परिभाषा जो मैंने श्लोक बताया आपको, चरक सूत्र स्थान 16 में दिया हुआ है, हम आगे चल के देखने वाले हैं। ये चिकित्सा की व्याख्या है। या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातव समाः सा चिकित्सा विकाराणाम कर्मम तद विषजा स्मृतम। आगे चलो, अभी आगे क्या दिया है? अभी वैद्य के गुण, औषध के गुण, परिचारक के गुण और रोगी के गुण बताए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2006 को एआईपीजीटी में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, हर साल क्वेश्चन आता है। एक तो अष्टांग हृदय के पाठ होने चाहिए, नहीं तो ये तो पाठ होने चाहिए। समझ में आया? अष्टांग हृदय के जो श्लोक है जो मैंने आपको कल बताया, भिषक के गुण, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, दृष्ट कर्मा शुचिर्भिषक, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्न योग्य औषधम, परिचारक के गुण, अनुरक्त शुचिर्दक्ष बुद्धिमान परिचारिका, रुग्ण के गुण, अड्य रोगी विषय शून्यापक सत्वानपी। अभी वो पाठ किए तो ये भी एक बार देख लीजिए, उसमें जो अलग है उतना तो दिमाग में रखो। वैद्य गुण देखो, श्रुते पर्यवदा तत्वम बहुशो दृष्ट कर्मता दाक्षम शौच मिति ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। तो अभी यहाँ वैद्य गुण बताए हैं। वैद्य के गुण, क्वालिटी ऑफ फिजिशियन, हमारे सभी के गुण कैसे होने चाहिए? शास्त्र का विशुद्ध निर्मल अच्छे प्रकार का ज्ञान, श्रुते पर्यवदा तत्वम, विषयाची पूर्ण ज्ञान। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, श्रुते पर्यवदा तत्वम किसका लक्षण है? वैद्य, औषध, परिचारिका और रोगी। तो हमें पाठ होगा तो पता चलेगा कि श्रुते पर्यवदा तत्वम, विषयाचे पूर्ण ज्ञान, ये किसका लक्षण है? वैद्य का लक्षण। श्रुते पर्यवदा तत्वम बहुशो दृष्ट कर्मता, बहुशो दुष्ट कर्मता, अनेक चिकित्सा संबंधी उपकरणों, औषधों और तत्त रोगों में किए जाने वाले प्रयोगों की प्रत्यक्ष जानकारी वैद्य को चाहिए। दाक्षम शौच मिति ज्ञेयम, दाक्षम, दाक्ष मीन्स किसी उपद्रव या संकट के आ जाने पर तत्क्षण उसके प्रतिकार करने की दक्षता, दक्ष होना चाहिए। कौन? वैद्य बताए, दाक्ष, दक्ष होना चाहिए। प्रत्युत्पन्न मतितः, किसी उपद्रव या संकट के आ जाने पर तत्क्षण उसके प्रतिकार करने की दक्षता उनके पास होनी चाहिए। और लास्ट बताया है शौच मिति, शौच शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक पवित्रता का होना, ये 4 गुण वैद्य में होने चाहिए। शौच मीन्स पवित्रता। तो इसमें से अष्टांग हृदय में 3 दिए हुए हैं, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ
दृष्ट कर्मा सुजर विषक। तो सभी दिए लेकिन शब्द अलग है। दक्ष या दाक्ष बताया है। तीर्थार्थ शास्त्रार्थ जो है, शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान, इसमें श्रुते पर्य वदा तत्व आया है। तो अंडरलाइन करो, चार ही नाम लिखो। वैद्य गुण, श्रुते पर्य वदा तत्व 1, बहुश दुष्ट कर्मता 2, दाक्ष 3 और शौच 4। पाठ करो अभी क्या अभी। श्रुते पर्य वदा तत्व, बहुश दुष्ट कर्मता, दाक्ष और शौच। औषध गुण देखो, बहुता तत्र योग्यत्वम अनेक विध कल्पना, संपच्चेति चतुष्को अयम द्रव्यानाम गुण उच्यते। औषधि गुण, क्वालिटीज ऑफ ड्रग्स यह बताए हैं। अभी हमने अष्टांग में क्या देखा था? अष्टांग हृदय में हमने बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम, यही भी वही होगा। बहुता तत्र योग्यत्वम, अनेक विध कल्पना। पहला है औषध का गुण बहुता। बहुता यानी अधिक मात्रा में उपलब्धता। द्रव्य कैसे होने चाहिए? हमें ट्रीट करने के लिए वो अधिक मात्रा में चाहिए, अधिक मात्रा में उपलब्धता। सेकंड, योग्यत्व, रोगों को दूर करने की योग्यता इस द्रव्य में चाहिए, क्वालिटीज ऑफ ड्रग्स। थर्ड है विविध कल्पना, जब जैसा चाहे वैसा बना ले, ऐसी कल्पना किए जाने की क्षमता, जैसे कि सोरस, कल्क, चूर्ण, वट्टी, अवलेह आदि। और लास्ट बताया है संपत। संपत यानी सड़ी गली या कीट भक्षित न होना तथा रस, गुण, वीर्य आदि की संपन्नता का होना, यह औषध के 4 गुण कहे हैं। तो लिखो औषध के गुण, बहुता, योग्यत्व, विविध कल्पना, संपत्ति। एग्जाम में आ जाएगा संपत्ति लक्षण किसका है, तो औषध का है, पता होना चाहिए। बहुता, योग्यत्व, विविध कल्पना और संपत्ति बताया है। परिचारक के गुण देखो, परिचारक के गुण आपने उधर क्या देखा है अष्टांग हृदय में? अनुरक्त, शिशिरदक्ष, बुद्धिमान, परिचारिका। यह क्या बता रहे देखो, क्वालिटीज ऑफ नर्सिंग स्टाफ्स। उपचारदता दाक्ष, अनुरागस्य भर्तरी, शौचम चेति चतुष्कोयम गुणः परिचरे जने। 4 गुण बताए हैं। उपचार ज्ञानता, दाक्ष, भर्तरी अनुराग और शौच। भर्तरी अनुराग। अभी उपचार ज्ञानता, उपचार ज्ञानता, उपचार ज्ञता, उपचार रोगी की सेवा, उपचार जानने की योग्यता उनके पास चाहिए। ये ज्ञान असनारा परिचारक कैसे होनी चाहिए? ज्ञान, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान। जैसे कि वहां बताया है कि रोगी की सेवा जो हम कर रहे हैं, तो उनको जो कुछ दवाई दी उपचार, उनका उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए और उपचार जानने की योग्यता भी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दाक्ष मीन्स चतुरता, चतुर होनी चाहिए, अलर्ट होनी चाहिए। थर्ड, भर्तरी अनुराग, अनुराग से एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो स्वामी के प्रति अनुराग होना, भर्तरी अनुराग, रुग्ण के प्रति वह अनुराग होना जरूरी है। और लास्ट, शौच, शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक पवित्रता होना, ये परिचारक के 4 गुण बताए। भर्तरी अनुराग अंडरलाइन करो, आपको एग्जाम में आ सकता है। ये परिचारक के गुण है। भर्तरी अनुराग, यह स्वामी के प्रति अनुराग बताया है। इसके डॉक्टर्स हो, कोई रुग्ण हो, उनके प्रति वह अनुराग भाव होना चाहिए। रोगी के गुण देखो, अष्टांग हृदय में हमने देखे थे, आढ्य रोगी विषक वशो ज्ञापक सत्वानपि। आढ्य रोगी श्रीमंत चाहिए, भिषक वशो चाहिए, ज्ञापक चाहिए, सत्वान चाहिए। ज्ञापक किसका लक्षण है? ऐसा एग्जाम में आ चुका है, तो रोगी का
लक्षण है। तो यहाँ आचार्य चरक क्या कहते हैं, देखो, स्मृति निर्देशकारित्वम अभिरुत्वमथापि च ज्ञापकत्वम च रोगानाम आतुरस्य गुणा स्मृताः। रोगी के गुण, क्वालिटीज ऑफ पेशेंट। रोगी कैसा चाहिए, स्मृति, नंबर 1 गुण स्मृति, स्मृतिवान चाहिए। सेकंड निर्देशकारित्व, आज्ञाधारक, ओबीडियंट चाहिए। थर्ड अभिरुत्व, अभिरुत्व। और फोर्थ ज्ञापकत्व। ज्ञापकत्व मीन्स हिस्ट्रीचे ज्ञान देऊ शकणारा। देखो, नंबर 1 रोग के कारणों की स्मृति, जिससे परहेज कर सके। औषध सेवन की विधि की स्मृति, चिकित्सक के आदेश की स्मृति आदि। स्मरण शक्ति का ठीक रहना, उसकी स्मृति तो अच्छी होनी चाहिए। कम से कम स्मृति अच्छी हो जाए तो जो कुछ दवाई दी जाएगी वो अच्छे से ले सकेगा। सेकंड, चिकित्सक के उपदेश को मानना, निर्देशकारित्व। निर्देश, पहले स्मृति, सेकंड निर्देश, चिकित्सक के उपदेश को मानने वाला। अभीरु, थर्ड है अभीरुत्व। भीरु मीन्स भय न करना, भय न करना। और लास्ट ज्ञापकत्वम, अपने रोग के विषय में वैद्य को पूर्व विवरण बताने की क्षमता। ये रोगी की 4 गुण है। ये आपको अलग जो गुण बताए हैं। विस्मृति 21 का गुण एग्जाम में आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि ये गुण का गुण है। निर्देशकारित्व हमें समझ में नहीं आता वहां, ये वैद्य का गुण है का औषध का गुण है, परिचारिक का गुण है या पेशेंट का गुण है। ये आपको पाठ करना जरूरी है। कोई ऐसी चीजें है पीजी एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करते समय वो पाठ ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सोच के समझ के लिखेंगे। एग्जाम में सोचने समझने के लिए टाइम नहीं रहता, तुरंत आना चाहिए कि भाई ये निर्देशकारित्व गुण है, रोगी का गुण है। स्मृति गुण रोगी का है, अभिरुत्व रोगी का है, ज्ञापकत्व रोगी का गुण है। ऐसे इतना अलर्ट होना चाहिए आप। तो अपन नोट्स निकाल रोज पठन कराइए, पाठांतर में डाल दीजिए, डेली पाठांतर में डाल दीजिए। आगे का पाठ, ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिशियन, चिकित्सा में वैद्य की सर्वश्रेष्ठता। कारणम षोडश गुणम सिद्धोपाद चतुष्टयम विज्ञता शासिता योक्ता प्रधानम विषगत्रतु। वैद्य की प्रधानता, 16 गुणों से युक्त चिकित्सा के चतुष्पाद चिकित्सा की सफलता में कारण है। इन चारों औषध तथा रोग को जानने वाला, परिचारक का शासन करने वाला और रोगी के लिए औषध पथ्य आदि की योजना करने वाला केवल वैद्य होता है। इसलिए वैद्य ही प्रधान माना गया है। इस सभी चतुष्पाद में वैद्य है, औषध है, परिचारिका है और रुग्ण है। उसमें प्रधान कौन है, तो वैद्य है। वैद्य पेशेंट चेक करेगा तो आगे का पाठ चालू होगा। औषध, परिचारिका, वैद्य प्रधान माना है। बस इतना ही यहां बताया है। चतुष्पादात प्रधान भिषक बताया। भिषक मीन्स औषध, भिषक मीन्स वैद्य बताया। भिषक, भेषज मीन्स औषध, भिषक मीन्स वैद्य बताया है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। कारणम षोडशम गुणम सिद्धोपाद चतुष्टयम विज्ञता शासिता योक्ता प्रधानम भिषगत्रतु। और भिषक के पर्याय आए हैं, अंडरलाइन करो, विज्ञता, शासिता और योक्ता। ये भिषक के पर्याय है। उन्हें कितनी यह उपमा दी है। वो क्या है, विज्ञता है, वो शासिता है, वो योक्ता है। विज्ञता मीन्स औषध तथा रोग को जानने वाला, इन चारों को जानने वाला। शासिता मीन्स परिचारक का शासन करने वाला, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन करने वाला। और योक्ता, रोगी के लिए औषध पथ्य आदि की योजना करने वाला वैद्य होता है। इसलिए वैद्य ही प्रधान माना गया है। विज्ञाता, शासिता, योक्ता, किती छान शब्द है। विज्ञाता, शासिता, योक्ता, हमें ये गुण आने चाहिए। विज्ञाता, शासिता, योक्ता। श्लोक नंबर 11। तो अभी आपको घर में एक चार्ट बनाना है। ये चिकित्सा चतुष्पाद के 4 गुण,
विषयक द्रव्य उपस्थाता निरोगी. विषयक में श्रुते परिवदातत्वम, सेकंड बहुशी दुष्ट कर्मता, थर्ड दास्य, 4 शौचम. द्रव्य नंबर 1 बहुता, सेकंड योग्यत्व, थर्ड अनेक विध कल्पना और 4 संपत. उपस्थाता म्हणजे परिचारिका, नंबर 1 उपचारज्ञता, दाक्ष सेकंड, थर्ड अनुरागस्य, रोगी में श्रद्धा और 4 शौचम, शरीर एवं मन से शुद्ध. रोगी स्मृति स्मरण शक्ति ठीक होना, निर्देशकारित्व वैद्यक आज्ञा का पालक, अभिरुत्व निर्भय मनोबल संपन्न और ज्ञापकत्व अपनी स्थिति बताने की योग्यता. श्लोक नंबर 11 देखो. पक्तो ही कारणम पक्तुर्यथा पात्रेंद्रनानला विजेतुर्विजय भूमिश्चम प्रहरणानीच आतुराद्यस्ता सिद्धो पादा कारण संज्ञता वैद्यस्यात् चिकित्सायां प्रधानम कारणम विषय. वैद्य की प्रधानता का दृष्टांत दिया है. जैसे भोजन के निर्माण करने में भोजन बनाने वाले के पात्र, ईंधन, अग्नि आदि कारण होते हैं, अथवा विजय में विजेता की भूमि, सेना तथा प्रहार आदि सहायक कारण होते हैं, वैसे ही वैद्य के रोग निवारण और धातु साम्य स्थापन रूपी सिद्धि में रोगी, औषध तथा परिचारक कारण होते हैं. अतएव चिकित्सा में वैद्य ही प्रधान कारण. उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं, एक युद्ध और एक भोजन जो बनाने वाले हैं. पक्तो ही कारणम पक्तुर्यथा पात्रेंद्रनानला विजेतुर्विजय भूमिश्चम प्रहरणानीच आतुर अध्यस्तथा सिद्धोपाद कारण संज्ञता वैद्यस्यात् चिकित्सायां प्रधानम कारणम विषय. अंडरलाइन करो. जैसे भोजन के निर्माण करने भोजन बनाने वाले के पात्र, ईंधन, अग्नि आदि कारण होते हैं, अथवा विजय में विजेता की भूमि, सेना तथा प्रहार आदि कारण होते हैं, वैसे ही वैद्य के रोग निवारण और धातु साम्य स्थापन रूपी सिद्धि में रोगी, औषध तथा परिचारक कारण होते हैं. अतएव चिकित्सा में वैद्य ही प्रधान कारण. 13 अन्य दृष्टांत और दिया है. मृदंड चक्र सूत्राद्या कुंभकारा द्रुते यथा नावहंति गुणम वैद्य द्रुते पादत्रयम तथा. जैसे मिट्टी, दंड, चाक और सूत आदि घड़े आदि का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक इन साधनों का आयोजक कुंभकार न हो. उसी प्रकार बिना वैद्य के रोगी, परिचारक और औषध रोग निवारण करने में समर्थ नहीं होते. हमें पता है कुंभार वो लोटा बनाता है, मटका बनाता है, ये सब है हमारे पास. मिट्टी है, चाक है, दंड है, सभी निर्माण का साहित्य है, लेकिन कुंभकार ही नहीं है तो नहीं होगा. उसी तरह वैद्य का प्रधानत्व माना है. आगे दिया है रोग के नाश और वृद्धि में ज्ञ तथा अज्ञ वैद्य कारण. वे आगे जो वैद्य जिसे हम प्राणाभिसर वैद्य कहते हैं, बराबर है, और कुछ ऐसे वैद्य हैं जिस वैद्य से ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए, जिन्हों कुछ नॉलेज नहीं है. प्राणाभिसर वैद्य मीन्स जो प्राण हरण करने वाले कुछ वैद्य जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं है. इसका वर्णन किया है 14 में देखो. गंधर्व पुरवन्नाशमित विकारा सुदारुणः याति यच्चतरे वृद्धिम आशुपाय प्रतीक्षिणः सती पादत्रय ज्ञानो विषजावत्र कारणम. रोग के नाश और वृद्धि में ज्ञ तथा अज्ञ वैद्य कारण. उपाय की प्रतीक्षा करने वाले कुछ कठिन रोग गंधर्व नगर की तरह नष्ट हो जाते हैं, जबकि दूसरे उपाय की प्रतीक्षा करने वाले साध्य रोग, औषध, परिचित रोगी इन 3 पादों के रहते हुए भी शीघ्र ही अच्छे बढ़ जाते हैं. उपेक्षा कर रहे हैं तो रोगी का जो व्याधि है वो बढ़ जाता है. और सेकंड
उपाय की प्रतीक्षा करने वाले कुछ कठिन रोग, यानी उपमा दी यहाँ, गंधर्व नगर की तरह नष्ट हो जाते हैं, जबकि दूसरे उपाय की प्रतीक्षा करने वाले साध्य रोग, औषध, परिचारक तथा रोगी, इन तीनों पादों के रहते हुए भी शीघ्र अच्छा होने के बजाय बढ़ जाते हैं। ये सभी लोग होंगे, जब अच्छा वैद्य नहीं होगा तो रुग्ण का व्याधि बढ़ जाता है। यही इतना बताए, बाकी कुछ एक गंधर्वपुर का यह वर्णन किया है, कोई काल्पनिक नगरी है। जब जैसी कल्पना की तो हवाई महल तैयार हो गया और चाहा तो क्षण भर में वह ध्वस्त हो गया, अर्थात ख्याली पोलाव जैसा। श्लोक नंबर 15-16 देखो, अज्ञ से चिकित्सा न करावे। जो हम देखते बोगस डॉक्टर, कुछ नहीं है, झोला झाप डॉक्टर बोलते हैं, बराबर है, तो उस वैद्य से ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे गांव है कि वहां तक डॉक्टर पहुंचे ही नहीं है, तो वहां के जो लोग हैं उनको जितना आता है वो वैसे प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक, कोई ज्ञान नहीं है उनको। लेकिन इतना ही है, जिस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है तो लोगों को पर्याय ही नहीं रहता, उनसे ही ट्रीटमेंट लेने की उनको आदत लगती है, क्योंकि गांव के बाहर जब सिटी प्लेस है वहां जाने के लिए जाना आना सब कुछ, और तुरंत कुछ तो दवाई चाहिए होती है, और वो उसी उनको जितना आता है, पैरासिटामॉल हो, कुछ एंटीबायोटिक हो, कुछ पेन किलर हो, कुछ एंटासिड हो, कुछ ड्रेसिंग्स करना है, बहुत सारे वो मैनेज कर लेते हैं लोग, और वो दवाई का कुछ ना कुछ इफेक्ट होने वाला है, बराबर है। लेकिन कोई ऐसी स्थिति आती है कि उसी टाइम लोगों को पता नहीं होता क्या देना है, लेकिन वो दे देते हैं और कुछ तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हमारे डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 17 से लोगों के पीछे एक डॉक्टर चाहिए, तो वही परिस्थिति अभी तक नहीं है, उतने डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन अभी डॉक्टर हो रहे हैं। तो उन्होंने ज्ञान के साथ ट्रीटमेंट करे तो सभी जितने भी लोग उनके आशीर्वाद उनको प्राप्त होंगे। देख लीजिए आगे 15-16, अज्ञ चिकित्सा चिकित्सा न करावे, वरम आत्मा हो तो अज्ञ न चिकित्सा प्रवर्तिता, पाणी चाराद्यथा अचक्षुर ज्ञान भीत भीतवत, नौर मारुत वशयवादनो भिषक चरति कर्मसु। शरीर को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है, किंतु अज्ञानी चिकित्सक से चिकित्सा करना अच्छा नहीं। क्या बोलते आचार्य चरक, शरीर को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है, अग्नि कुंड में हम जल जाए तो भी चलेगा, किंतु अज्ञानी चिकित्सक से चिकित्सा करना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति अज्ञानता से हाथ से टटोलकर डरा डरा सा चलता है, नेत्रहीन व्यक्ति मार्ग न दिखने के कारण अज्ञानता से मार्ग को हाथ या डंडे से टटोलकर डरा डरा सा चलता है, उसी प्रकार चिकित्सा के मार्ग में अज्ञ वैद्य बिना जाने समझे जिस किसी योग और प्रयोग को अपना कर चल पड़ाते हैं, जिस प्रकार नाव वायु की गति से प्रेरित होकर अनिश्चित दिशा में बह जाती है, उसी प्रकार अज्ञानी वैद्य चिकित्सा के कार्य में अनिश्चित पग उठाया करता है और रोगी को कभी इस करवट तो कभी उस करवट करता रहता है। वरम आत्मा हो तो अज्ञेन न चिकित्सा प्रवर्तिता, पाणी चाराद्यता चक्षुर अज्ञानता भीत भीतवत, नौर मारुत वशिष्यवाद में भिषक चरति कर्मस। तो नाइष्टनो है, लेकिन आचार्य चरकाचार्य ने कहा है शरीर को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है, किंतु अज्ञानी चिकित्सक से चिकित्सा करना अच्छा नहीं है। अज्ञ वैद्य जीवन नाशक, जो ज्ञानी नहीं है इसलिए ज्ञान लेना है। यदृच्छया समापन्नम उत्तार्य नियतायुषम विषग्मान निहंत्याशु शतान नियतायुषाम। अज्ञ वैद्य जीवन नाशक, जिसकी आयु निश्चित है, जिसका आयुर्बल रोग को परास्त कर स्थिर रहने वाला है, तथा जिसकी पहले ठीक ठीक चिकित्सा होती रही है, ऐसे रोगी को यदृच्छा से ठीक करके सैकड़ों अनिश्चित वायु वाले पुरुषों को वह वैद्याभिमानी व्यक्ति शीघ्र ही मार डालता है। अभी जो तरुण बलवान लोग होते हैं उनको कुछ भी दिया तो वो तुरंत ठीक हो जाते हैं, जिसकी आयु निश्चित है, जिसका आयुर्बल रोग को परास्त कर स्थिर रहने वाला है, कुछ दवाई नहीं दिया तो भी वो ठीक हो सकता है,
तथा जिसकी पहले ठीक ठीक चिकित्सा होती रही थी वही देने से अच्छा हो रहा है। ऐसी रोगी को यदृच्छा जैसे तैसे गुणाक्षर न्याय, और ये तो अच्छा होता है, तुम उनको भी दे देंगे। ऐसे रोगी को यदृच्छा से ठीक करने सैकड़ों अनिश्चित आयु वाले पुरुषों को वैद्याभिमानी व्यक्ति शीघ्र ही मार डालता है। तो मैंने उसको ये दवाई दी तो अच्छा हुआ था, उनको भी ये देख के देखेंगे तो वो तो ठीक होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे बिना सोचे सैकड़ों लोगों का आयुष्य बर्बाद हो जाता है। ऐसा चरकाचार्य कहते हैं। प्राणा विसर वैद्य का लक्षण, श्लोक नंबर 18। तस्मा शास्त्र अर्थ विज्ञाने प्रवृत्तो कर्म दर्शने विषक चतुष्टय युक्त प्राणा विसर उच्यते। प्राणा विसर वैद्य का लक्षण बताया है। अज्ञ वैद्य प्राण हर होता है। एवश्य शास्त्र के अध्ययन में, शास्त्र के अर्थ ज्ञान में, स्वयं चिकित्सा करने में और चिकित्सा संबंधी कर्मों के पुनः पुनः देखने में संलग्न रहने वाला वैद्य प्राणा विसर वैद्य कहलाता है। ये वो शास्त्र के अध्ययन में, शास्त्र के अर्थ ज्ञान में, स्वयं चिकित्सा करने में और चिकित्सा संबंधी कर्मों के पुनः पुनः देखने में संलग्न रहने वाला वैद्य प्राणा विसर वैद्य कहलाता है। तो प्राणा विसर वैद्य किसे कहते, जो प्राण लाने वाला बताया है एक तरह प्राणा विसर। जो अज्ञ वैद्य है वो तो प्राण हर होते हैं, प्राणा विसर तो उनको बताया शास्त्र अध्ययन तत्पर होंगे, अर्थ विज्ञानी हो, प्रवृत्तो गतो और कर्म दर्शन, वो सब प्राणा विसर वैद्य है। और रोगा विसर रोग उत्पन्न करने वाले बताया है, ये प्राणा विसर वैद्य जिनको ज्ञान है। श्लोक नंबर 19। राजा रह वैद्य के लक्षण, हेतो लिंगे प्रशमने रोग नाम अपनर्भवे ज्ञानम चतुर्दम यस्य स राजा रहो विषक्तम। रोगों की उत्पत्ति के कारण राजा अर्ह वैद्य के लक्षण, रोगों की उत्पत्ति के कारण, रोगों को पहचानने के लक्षण, उत्पन्न हुए रोगों के प्रशमन और रोग को पुनः न होने देने का उपाय, इन चारों बातों को जिनको ज्ञान है वह राजाओं की चिकित्सा करने योग्य सर्वश्रेष्ठ वैद्य कहा है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 20। शस्त्रम शास्त्राण सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये पात्रापेक्षित प्रज्ञाम चिकित्सार्थमिशोधये। शस्त्र, शास्त्र और जल के संबंध में पात्र की महत्ता इंपॉर्टेंट। शस्त्र, शास्त्र और जल अपने में गुण या दोष उत्पन्न करने के लिए पात्र की अपेक्षा करते हैं। वे जैसे पात्र में जाते हैं उसके अनुसार ही गुण या दोष ग्रहण कर लेते हैं। यदि पात्र गुणी होगा तो वे गुणवान होंगे और यदि दोषयुक्त होगा तो वे दोषवान होते। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए अच्छे गुरु और अच्छे शास्त्र की उपासना द्वारा अपने बुद्धि को निर्मल बना लेना चाहिए। नाइष्टनो है यह बताया है कि शस्त्र सीखना है, शास्त्र सीखना है और जल, ये तीनों चीज ऐसे, शस्त्र, शास्त्र और जल, वो अच्छे गुण वाले लोगों के पास गया तो उसका अच्छा उपयोग होगा। जिसको ज्ञान नहीं है, जैसे जल है, जल का हम अच्छा तरह से कुछ अच्छा ही कर सकते हैं, लेकिन कोई विष भी उसमें डाल सकता है और वो विष जैसा वो जल हो सकता है। शस्त्र हो, शास्त्र हो और जल हो, वो किससे ले लिए, उसके लिए अच्छा पात्र देखिए, अच्छा व्यक्ति देखिए। प्रज्ञाम चिकित्सार्थम विशोधये, अंडरलाइन करो प्रज्ञाम। तो हमें ज्ञान लेना है, आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए अच्छे गुरु और अच्छे शास्त्र की उपासना द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल बना लेना चाहिए। अभी आगे उत्तम वैद्य के गुण बताए हैं। मुझे लगता है अभी ये तो अध्याय खत्म करेंगे, हम 5 मिनट और ले लेंगे, अध्याय खत्म करेंगे क्योंकि वो अध्याय हो रहा है। चलो, उत्तम वैद्य के गुण बताए हैं। जैसे हमने 4 गुण तो देखी ही है, लेकिन और उत्तम वैद्य के गुण क्या है देखो लोग। 21, 22, 23। विद्या वितर्क विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्य ते षड्गुणास्तस्य न साध्यमति अतिवर्तते विद्यामति कर्म दृष्टिरभ्यास स्थिराश्रयं वैद्य शब्दा विनिष्पत्ता वलमेके कप्यतं यस्य त्वेते गुणा सर्वे सन्ति विद्यादये शुभा
स वैद्य शब्दम सद्भूतम अर्हन प्राणी सुखप्रदम। अब यहाँ उत्तम वैद्य के गुण बताए हैं। उत्तम वैद्य के गुण, तो उत्तम चिकित्सक गुण के 6 गुण बताए हैं। अंडरलाइन करो। पहला विद्या, सेकंड वितर्क, थर्ड विज्ञान, 4 स्मृति, 5 तत्परता और 6 क्रिया। अंडरलाइन करो। विद्या, वितर्क, विज्ञानम, स्मृति, तत्परता, क्रिया, ये 6 गुण उत्तम चिकित्सक के बताए हैं। एग्जाम में आ गया कि उत्तम चिकित्सक के 6 गुण बताए हैं। समझ में आया? चिकित्सक के गुण। जिस वैद्य में वैद्यक विद्या शास्त्र का ज्ञान हो,